आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हम किसी धर्म के, किसी मजहब के और किसी भी समाज के प्रति हमारी कोई देश भावना नहीं है, हमारा कोई विरोध नहीं है। हम तो हमेशा से ही कहते हैं, मिटा दो मजहब के तबदगारों को यारो, अरे मिटा दो मजहब के तबदगारों को यारो, और गीता से कुरान को मिला दो यारो। हम नहीं कहते हैं किसी महल को गिरा दो, इतना ज़रूर कहते हैं हर एक झोपड़ी में चिराग जला दो यारो। हमारा तो हमेशा सेकुलरवादीवाद होता है। मैं कोई अलगाववादी बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आज बताना चाहती हूँ इन धर्म के ठेकेदारों को और जो लोग धर्म से हमें लड़ाना चाहते हैं। धर्म कहाँ तक सीमित है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे जैन धर्म से और गरीबों तक सीमित है। इसका पालन करना सिर्फ गरीबों के तक है। अगर गरीब की बेटी कोई आज गांव के बगल में शादी मुसलमान से की होती तो सारे गांव के लोग बुराई करते, सारे समाज के लोग उसकी बुराई करते। अगर कोई मुसलमान समाज की बेटी हिंदू समाज के बेटे से शादी को होती तो पूरे समाज के मौलाना लोग बढ़ जाते और बुराई करते, फतवा जारी करते। और अगर हिंदू समाज की बेटी किसी मुसलमान समाज की बेटी से शादी करे, तमाम गांव के बड़े बड़े लोग और तमाम ये पंडित लोग फतवा जारी करते कि उनकी बेटी, उनकी बेटी, उनकी बेटी। इनको आग लग जाती, ये तहलका मच जाता और वो बाप का सर झुका रहता। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इन धर्म के ठेकेदारों से, और अभी एक बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रही हूँ, जो कि इस बात को मैं नहीं बताना चाह रही थी। अभी अयोध्या से जो सीट जीत गए, गठबंधन के लोगों ने जीता। क्यों जीता, कैसे जीता, ये बात मैं नहीं बताऊंगी। ये लोकतंत्र है, जिसको जनता दे दे वो जीत जाता है। और राम सबके हैं, खुदा सबके हैं, तो इसमें बंटवारा किस बात की है। लेकिन जब ये जीत गए तो परमहंस जैसे संत तो है नहीं वो, मतलब परमहंस जैसे जो बैठे हुए अयोध्या में मठाधीश बन करके, और एक अनुरुद्धाचार्य है जो प्रवचन करते हैं, पूरा परिवार उनका साथ है, नचनिया के तरह सजे रहते हैं, अपनी बात जारी करते हैं। तो उन लोगों ने बड़ी बुराई किया कि अयोध्या के लोग गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, तैसे हैं, तरह तरह की बात किए कि अयोध्या के लोगों ने राम के साथ, हिंदू धर्म के साथ क्या गलती किया, क्या गलती किया। तरह तरह के लोगों का इल्जाम यहाँ गद्दार कहने का काम किया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कल एक हिंदुओं के ठेकेदार की बेटी, और जिसका बाप बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, हीरो है, जिसका नाम शत्रुघ्न सिन्हा जी है, जो अपने घर के पर रामायण, अपने बच्चों का नाम रामायण राम रखे हुए हैं, और जो राम का किरदार कई बार निभा भी चुके हैं फिल्मों में, और बहुत बड़े हिंदुत्व के पुजारी बनते हैं। उनकी बेटी ताहिर से शादी करती है और वे मुसलमान से शादी करती है। तब ये धर्म के ठेकेदार कहाँ बैठे हैं, ये अयोध्या के ठेकेदार कहाँ बैठे हैं। तब इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, ये भी नहीं कि तत्काल की पेपर में आया, पहले न्यूज में आया, पहले सगाई हुआ, पहले उसके साथ घूमने गई, पहले तरह तरह के फोटो देखे, तब ये लोग, इनके लोग का मुंह नहीं खुला कि क्यों रे बेटी, तू तो एक हिंदू समाज की बेटी है और एक बहुत बड़े बाप की बेटी है, इतने बड़े सेलिब्रिटी की बेटी है, तू भी फिल्मी दुनिया में अभिनेत्रीगिरी करती है, तू ऐसा क्यों कर रही है। तब ये लोग नहीं बोले, तब इन लोग के मुंह पर जबान नहीं था। तब ये धर्म के ठेकेदार, ये अनुरुद्धाचार्य जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ये बाबा बालेश्वर दास जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ये जो अयोध्या के बैठे तमाम बलात्कारियों जैसे संत, ये जो परमहंस है जिसके बदन को देख करके घृणा तक आती है, तब इसके धर्म का ये ठेकेदार कहाँ चले गए थे, क्यों नहीं बोला। तब तत्काल फतवा जारी करना चाहिए था, कहना चाहिए था, मंचों पे आना चाहिए था, उसके घर पहुंच जाना चाहिए था, उसके बाप को समझाना चाहिए था, सबको समझा। केवल गरीब समाज के लोग जब के लिए हिंदू मुसलमान बना हुआ है, केवल गरीब की बेटी है अगर मुसलमान के यहाँ जाती है तब बदनामी होता है, गरीब का बेटी अगर हिंदू के यहाँ जाती है तब बदनामी होता है। और आप लोग जितने लोग हो, आपस में रिश्तेदारी रखो, विवाह रखो, आपस में खान पान रखो,
तब नहीं कोई ये बड़े बड़े नेता आपस में लड़ाने का काम करते हैं और एक दूसरे के यहाँ जा करके ये लोग भोज करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ धर्म के ठेकेदारों, तुमको तो तब बोलना चाहिए जब देश पर कोई आपत्त हो, जब धर्म पर आपत्ति हो। आज तुम्हारे धर्म पर खतरा आज है। ये जब ये जीता अयोध्या की सीट, चित्रकूट की सीट जीती, तब नहीं धर्म पे खतरा है, क्योंकि ये 5-5 साल की सीट है और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई हिंदू मुसलमान खतरा तो तब कल बन गया जब एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की बेटी है मुसलमान से कल औरंगजेब पैदा करेगी, कल अकबर पैदा करेगी, कल बाबर पैदा करेगी, कल इल्तुमिश पैदा करेगी, कल इस तरह से लोगों को पैदा करने का काम करेगी। तब तो तुम नहीं बोल सकते हो। ये परमहंस कहाँ चले गए तब तुम? और वो अनिरुद्धाचार्य जो मंचों पर नचनिया की तरह टिकली लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं और मंचों पर बैठ करके प्रवचन करते हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ गुरु बन करके घूम रहे हैं, सदगुरु महाराज बनकर घूम रहे हैं, तब क्यों नहीं बोला आपने? और बाबा बागेश्वर झा जो हिंदू के ठेकेदार बने हैं, हिंदू का ठेका केवल वोट तक सीमित है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई वोट तक बरताते हो। हिंदू मुसलमान तब तक है जब तक वोट की राजनीति रहती है। बाकी हिंदू की बेटी मुसलमान किसी समाज में जाओ, कोई फतवा जारी नहीं क्यों कर रहे हो? मैं कहना चाहती, फतवा जारी अगर करना है तो उस शत्रुघ्न सिन्हा पर करो और उसकी बेटी पे करो। अब क्यों नहीं कर रहे हो? कितना पैसा पा जाते हो अंदर से? अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इस्लामी संगठन से कितना रुपया मिल जाता है कि जो फतवा जारी करने के बजाय एक मुख भी तक खोल करके नहीं बोलते हो। तो मैं कहना चाहती हूँ अनिरुद्धाचार्य जी से और बाबा बागेश्वर जी से, ये जो परमहंस बैठा हुआ है उन्हें सुनो पागलों की तरह बोलता है, राजू दास जैसे गिरे कीड़े, ये सब हिंदू के ठेकेदार मत बनो। जब हिंदुओं की बेटियां मुसलमान के यहाँ चली जाती हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को, तब तो तुम्हारे मुंह पर दही जमा रहता है। बताओ, उसके बाप, जो उसका बाप है शत्रुघ्न सिन्हा, वो जाकर के बधाई देता है, उसकी भौजाई जाकर के हल्दी रेशम कराती है, तब नहीं बोले एक शब्द। हिंदू राष्ट्र के केवल वोट के बाट, केवल राजनीति में तक हिंदू मुसलमान है, दलितों को सिखाने तक में हिंदू मुसलमान है। मुसलमान और हिंदू की मैं बात नहीं करती हूँ, मैं बात इस बात की करती हूँ, क्यों नहीं फतवा जारी किया? 3 कुंतल का देश दे करके घूमता है राजू, वो क्या परमहंस बने हुए हैं, जिनको परमहंस क्या एक भिखारी तक मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि वो मोटा ताजा बैठ करके खा रहा है नरगल देश का धन, तो उसको क्या कहे? लेकिन तब तो बोलना चाहिए था कल। कोई बात नहीं, मैं संपूर्ण देशवासी प्रदेशवासियों एक ही कहना चाहती हूँ, इस बात की मैं घोर निंदा करती हूँ कि कल का जो घटना, ये फिल्मी दुनिया के नचनिया है, इनकी क्या मिसाल है? ये कहीं नाच सकते हैं, किसी के कोठे पर नाचने वाले, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे फिल्मी दुनिया का कोई नचनिया हो, इसकी मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी। ये नचनिया है, भड़ुए हैं और इनके बेटिया बेटा कोई चरित्र संस्कार नहीं होता है, कुछ भी कर लें। इसके पहले भी वो सिंदूर लगा करके, लिपस्टिक लगा करके तमाम लोगों के सामने रंग रंगलियां मना चुकी है और ये इसका बाप बधाई देता रहा, हंसता रहा। ये सब भड़ुए हैं, कोठे के दलाल हैं। तो मैं इन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन कहना इन धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहती हूँ, जो है अयोध्या के सीट हारने पर रड़ुआ रो रहे थे, और जब कल एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की लड़की जाकर के पूरे जिंदगी के लिए मुसलमान बन गई, औरंगजेब जैसे लोगों को पैदा करने के लिए जो कसम खाई है कल, तब तो ये नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? सिर्फ मैं यही जवाब जानना चाहती हूँ और ये जवाब मुझे दे। मेरे इस वीडियो को मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहना चाहती हूँ, चाहे इसको हिंदू भाई देखे चाहे मुसलमान भाई देखे, मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं की हूँ, व्यक्तिगत इन्हीं लोगों की बात नहीं की हूँ जो ये लोग लड़ाने का काम करते हैं। तो आप लोग कमेंट कर देना और शेयर कर देना, कमेंट शेयर करके इतना शेयर कर देना कि कम से कम इन लोगों के अनिरुद्धाचार्य, बाबा बागेश्वर और ये परमहंस जो बैठा हुआ अयोध्या में पहुँच जाए वीडियो, मुझसे सवाल करे। मैं जया भारत भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बात इन लोगों का ओपन करूंगी। लेकिन आप लोग से मेरा ही अनुरोध है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और देख करके शेयर करके और कमेंट करके और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताने का काम करें। तब तक के लिए मैं आपके कमेंट की इंतजार करूंगी। आप सभी देशवासी प्रदेशवासियों को पुनः हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ।